हाँ, अभी हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है इसमें, ये अभी तक मैं यहाँ पर आई थी। ठीक है, अलगी। ठीक, यहाँ पर हमको एक फिगर दिखाई दे रहा है, अलगी। ठीक है, अलगी आर द सिंपल प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। अलगी क्या है? एक सिंपल प्लांट है जो पानी में ही उगता है। अलगी कभी भी पानी के बाहर नहीं उगती है। दो टाइप की अलगी होती है, एक तो ग्रीन अलगी होती है, एक तो ब्लैक अलगी होती है। ठीक है, ये ग्रीन पिगमेंट वाली अलगी है जो अपना खाना खुद बनाती है। दे मे रेंज फ्रॉम सिंगल सेल, किससे बनती है? सिंगल सेल से, कॉल चैलो मेडोमर्स, टू टॉल सी। ये बड़े बड़े समुद्र में भी होती है और वीड्स में भी होती है, सी वीड्स में होती है। दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, सो दे कैन ऑल्सो मेक अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, फैगिला होता है और न्यूक्लियस होता है। ये सिंगल सेल्ड होती है। ठीक है, अलगी ये भी ग्रीन पिगमेंट है, मतलब ये भी एक प्लांट का पार्ट है। प्लांट है मतलब जो पानी में उगता है, जिसको अगर नदी वगैरह में आप गए होंगे, नदी वगैरह में गए होंगे तो पता चलता है कि फिसलन है, फिसलन होती है तो मतलब वहाँ अलगी होती है। ये अपना खाना खुद बना लेती है। ये हमारे लीव्स हैं। लीव्स में क्या होते हैं? साइड वेन होते हैं, मेन वेन ऑफ लीफ। जो ये मेन वेन होती है ये पानी यहाँ से वहाँ करने का काम करती है, और ये जो साइड वाली होती है इसमें सब में धीरे धीरे अपना खाना स्टोर होता है। ठीक है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा का जो ये फिगर है, लीफ अडॉप्टेड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस? कैसे फोटोसिंथेसिस स्टोर होता है? ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ये बाहर का सेल है। ठीक है, दूसरा ये जो बीच का जो सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं गार्ड सेल, और ये जो तीसरा दिख रहा है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है इसी से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो हमको ये फोटोसिंथेसिस का पूरा पार्ट हमको पता चल गया है। उसके बाद में ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है ये हमको पता चल गया है। द प्रोसेस हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा? हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ियों का जितना भी, वैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड इतने सारे लोग देते हैं, और ऊपर से हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो बीमारियाँ ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम प्लांट लगाएंगे तो प्लांट लगाने की वजह से हमको ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बराबर रहेगा एटमॉस्फेयर में। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर एज अ ग्लूकोज, ये हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं तो वो हमको खाने के लिए भी मिलता है। ठीक है, किसके थ्रू मिलता है? रूट्स के थ्रू मिलता है, स्टेम के थ्रू मिलता है, लीफ के थ्रू मिलता है, फ्रूट के थ्रू मिलता है, और सीड के थ्रू। एप्पल खाते हो ये भी क्या है? ग्लूकोज है। शुगर केन खाते हो इसमें भी ग्लूकोज है। मैंगो खाते हो ग्लूकोज है। कैरेट खाते हो, नट्स खाते हो, कॉलीफ्लावर खाते हो, सब्जियां मतलब पोटैटो वगैरह खाते हैं। तो ये सब वो चीज़ है जो ये अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। कुछ लीव्स में स्टोर करते हैं, कुछ स्टेम में स्टोर करते हैं, कुछ फ्रूट्स में स्टेम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर करने के तरीके होते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है प्रैक्टिकल बुक में, ये एक्टिविटी करनी है प्रैक्टिकल बुक में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स में? हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? मैनी प्लांट फॉर एग्जाम्पल फंगी एंड बैक्टीरिया। भाई हर कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता ना, कुछ प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप होते हैं। ऐसे इंसान हम लोग भी खाना डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो बनाते हैं खाना, जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो कुछ मशरूम हमको दिखाई देते हैं। मशरूम को हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये क्या करते हैं? जो खाना बनाते हैं, ग्रीन कलर का जो खाना बनाते हैं प्लांट, उसी के अगल बगल या कुछ
सड़ा गला जहाँ पे होता है, जहाँ से उनको खाना मिल पाए वहाँ पर ये आना शुरू हो जाते हैं और दूसरे का जो खाना बना रहे होते हैं उसी को खींच खींच के खाते हैं। मशरूम, ईस्ट, मैनी बैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं? स्पोरोफाइट्स में आते हैं। ठीक है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं? हमारे सर में जुएं होते हैं, वो भी एक पैरासाइट्स होते हैं, ये होस्ट प्लांट होते हैं। ठीक है। जुएं एनिमल हो गए और ये होस्ट प्लांट हो गए। लिविंग इन अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे के ऑर्गेनिज्म में अपनी जीवचर्या चलाना, जो चलाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स एंड द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फूड इज ड्राइव फ्रॉम द पैरासाइट इज कॉल्ड द होस्ट। द पैरासाइट प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हैशोटोरिया। मार्क करो, होस्ट प्लांट किसे बोलते हैं? ये आपकी डेफिनेशन है। पैरासाइट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच फूड ड्राइव बाय द पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट। ठीक है। और ये होस्ट प्लांट का क्या होता है? द पैरासाइट प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड, यहाँ तक ले लेना। ठीक है। जिसमें डोडर, एम्बेल मतलब कैस्कुटा, द टोटली पैरासाइट, ये पूरे तरह से पैरासाइट्स होते हैं। जैसे ये पैरासाइट प्लांट है। रेफुसिया, बियर अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, ये सबसे बड़ा फूल होता है दुनिया का, सबसे बड़ा फूल है ये। हाँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, द फ्लावर हैव 5 पेटल्स एंड मे हैव अ डायमीटर 106 सेंटीमीटर का डायमीटर है। इसका वजन 10 किलो का है। ये फूल का यहाँ लिखा हुआ है, देखो पढ़ो इसको। ओके, पैरासाइट्स कंप्लीटेड। सिम्बायोटिक, 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फॉर ईच अदर। एग्जाम्पल, लीचेन। इन लीचेन, algae and fungal partner live together and both are mutually beneficial। इसमें 2 तरीके के लोग रहते हैं या प्लांट रहते हैं या फंगी, जैसे अलगी हो गए और फंगल हो गया, ये 2 तरीके के रहते हैं। ये एक दूसरे को हेल्प करके अपनी जीवचर्या चलाते हैं। ठीक है। इस अलगी कंपोनेंट, अलगी का भी हमने पढ़ा था। अलगी क्या होती है? कंपोनेंट है जो अपना खाना खुद बना लेती है, वाटर ट्रॉपिक है। इट प्रोवाइड फूड मटेरियल, फंगल कंपोनेंट इन अ लीचेन। इन टर्न फंगल हेट्रोट्रॉप, फंगल क्या है? वो हेट्रोट्रॉप है, क्यों? वो अलगी के ऊपर डिपेंड है। अलगी ग्रीन कलर की है तो वो अपना खाना खुद बना लेती है, लेकिन प्रोवाइडेड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द अलगी। ये क्या करता है? फंगल क्या करता है? उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल लाने में मदद करता है। किसको? अलगी को। इसलिए दोनों लोग मिलके अपनी जीवचर्या चलाते हैं। इस तरीके के जो होते हैं उनको सिम्बायोटिक बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा है जो प्लांट इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमने पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा है, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में पढ़ा है, सैंड्यू प्लांट के बारे में पढ़ा है और बडिंग बर्ड के बारे में पढ़ा है। दिस प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट खाते हैं। ओके, इसको रीड कर लेना आप। इंसेक्टिवोरस प्लांट में लास्ट ईयर आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है। ये जो है अमंग द इंसेक्टिवोरस प्लांट द बिगेस्ट एंड द अमेजिंग आर द वेन्स नोन एज ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट। मार्क कर लेना इसको, ये लिखना है। ये आपका पिक्चर प्लांट है, दिखाया हुआ है। वीनस ट्राई प्लांट इसमें दिया नहीं है पिक्चर में, कोई मिलेगी तो सेंड करूँगी। वैसे लास्ट ईयर की कॉपी बुक्स में आपके दी हुई है तीनों पिक्चर। मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन क्या है? प्लांट्स नीड वीड्स, वेराइटीज ऑफ मिनरल्स एलिमेंट्स फॉर कैरिंग आउट लाइफ फंगल। हमारे लाइफ जीवचर्या चलाने के लिए हमको अलग अलग तरीके के मिनरल्स न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। कैसे चाहिए होते हैं मिनरल्स न्यूट्रिशन? फॉर एग्जांपल ये हमारे सोर्सेस हैं।
नाइट्रोजन हमको पता है, नाइट्रोजन हमको चाहिए, सल्फर इन प्रोटीन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए एंड क्लोरोफिल, कैल्शियम इन सेल वॉल चाहिए। एयर में हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमको। वाटर में हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, डिजॉल्विंग मेटल, आयनिक फॉर्म। सॉइल में हमको क्या क्या मिलते हैं, मिनरल्स, नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम, फास्फोरस। ये एक चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको रीड करना है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और ये कीवर्ड हो गया, ये कीवर्ड जो दिखाई दे रहा है, ये कीवर्ड आपको पूरा लर्न करना है, इसको कॉपी में लिखना है। अब आप अपनी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे। ओके, थैंक यू।